अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मईन है। मेरे वालिदीन के दरमियान ताल्लुकात अक्सर कशीदा रहते थे। अबू नशे के आदी थे और इसी बना पर उम्मी से आए रोज़ झगड़ा करते थे। इन रोज़ के झगड़ों से तंग आकर अम्मी ने बलाखिर अबू से तलाक ले ली। हम कल 3 अफराद का एक छोटा सा ख़ानदान थे और मैं अपने वालिदीन का इकलौता बेटा था। मेरी अम्मी बहुत हुसैन और नाज व नुखरे वाली खातून थीं। तलाक के बाद हमारे पास कोई ठिकाना न था, इसलिए हम सियालकोट में मकीम मेरे मामों के पास आ गए। मामू उम्मी से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्होंने मुझे भी हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा और मेरा बहुत ख्याल रखा। इनका घर किसी कोठी से कम न था, जिसके ऊपरी हिस्से में उन्होंने हमें कमरे दे दिए। निचले हिस्से में मामू अपनी फैमिली के साथ रहते थे, जिसमें उनके अलावा ममानी और 3 बेटियां शामिल थीं। उनका कोई बेटा नहीं था। सबसे बड़ी बेटी इकरा थी, जिसकी उम्र 22 साल थी। इससे छोटी सिद्रा 17 साल की और सबसे छोटी कोसर 15 साल की थी। मामू का गारमेंट्स का अपना कारोबार था और वो माली तौर पर मुस्तहकम थे। उन्होंने हमारी हर ज़रूरत पूरी की और कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिल भी लेकर दी थी और मुझ पर बहुत शफ़क़त फरमाते थे। मामू की बड़ी बेटी इकरा मुझसे बहुत ज़्यादा मानूस थी और अक्सर वक्त मेरे साथ ही गुजारती थी। हमारे ख़ानदान में ये बात तकरीबन तय थी कि मुस्तक़बल में मेरी शादी इकरा से ही होगी। इसी वजह से हमारे दरमियान एक ख़ास किस्म की बेतकल्फ़ी थी और मामू भी हमारे इस ताल्लुक़ को बरा नहीं समझते थे। मैं भी इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुका था, इसलिए मैंने कभी इकरा से कोई पर्दा नहीं रखा था। गर्मियों की एक तपती दोपहर थी। मैं ऊपर अपने कमरे में सो रहा था जब इकरा स्कूल से वापस आई और सईदा मेरे कमरे में चली आई। पंखा चल रहा था, लेकिन गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी। वो पसीने में शराबूर मेरे पास आकर बैठ गई। उसे इस हालत में देखकर मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे और मैंने इकरा के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। इकरा की रजामंदी शामिल थी क्योंकि वो अक्सर मेरे करीब रहने के बहाने ढूंढती और छेड़छाड़ करती थी। मुझे उसकी आंखों से मालूम हो जाता था कि वो क्या चाहती है, लेकिन मैं मामू के डर से हमेशा खामोश रहता था, क्योंकि मामू तबीयत के बहुत सख्त इंसान थे। लेकिन हमारी ये मुलाकात अधूरी रह गई जब अचानक सिद्रा कमरे में दाखिल हो गई। उसने हमें काबिल एतराज़ हालत में देख लिया था। ये मेरे लिए एक नई और शदीद परेशानी का बास बन गया था। मुझे डर था कि अगर सिद्रा ने ये बात मामू को बता दी तो वो मुझे और अम्मी को घर से निकाल देंगे और शायद मेरी जान भी न बख्शें। मैंने फ़ौरन इकरा को कहा कि वो सिद्रा को मेरे पास भेजे और ख़ुद नीचे चली जाए। इकरा नीचे जाकर सो गई और सिद्रा मेरे कमरे में आ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और अजीब से तासरात थे। मैंने उसे मनाने की कोशिश की और कहा, देखो, जो कुछ तुमने देखा वो हमारी मजबूरी थी। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और अपने जज्बात पर काबू न रख सके। मेहरबानी करके ये राज अपने तक रखना और मामू को कुछ मत बताना। सिद्रा मेरी बात सुनकर और भी नुखरे दिखाने लगी, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन इस वक्त निकली जब सिद्रा ने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। उसने धमकी दी, जो कुछ आप इकरा आपी के साथ कर रहे थे वही सब कुछ मेरे साथ भी करना होगा, वरना मैं अभी जाकर अबू को सब कुछ बता दूंगी। मैं बर्री तरफ हिंस चुका था और मजबूरी के आलम में मुझे उसकी शर्त माननी पड़ी। मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी की, जिसके बाद वो मुतमईन हो गई और कहने लगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं, तुम इकरा आपी के साथ भी रहो और मेरे साथ भी, लेकिन अगर मेरी बात न मानी तो मैं अबू को सब बता दूंगी। जब मैंने ये सारा माजरा इकरा को बताया तो वो सिद्रा पर बहुत गुस्सा हुई, लेकिन वो भी मजबूर थी। उसने कहा, ठीक है, तुम हम दोनों बहनों का ख्याल रखा करो, हमारी भी मजबूरियां हैं। अबू बहुत सख्त हैं और हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते, ताकि किसी और के साथ गलत काम करने से बच जाएं। मैं भी इस बात पर राज़ी हो गया और अब घर में ही दोनों बहनों के साथ वक्त गुजारने लगा। तकरीबन 3 साल बाद मामू ने मेरी शादी इकरा से कर दी। शायद मामू को भी हमारी हरकतों की भनक पड़ गई थी, इसलिए उन्होंने हमें एक अलहदा घर ले दिया। शादी के बाद भी जब कभी सिद्रा हमारी तरफ आती तो इकरा को धोखा देकर मेरे साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेती थी। अब चूंकि मैं शादीशुदा था, मुझे कोई डर नहीं था। मैंने मामू से बात की कि अब सिद्रा की भी शादी कर देनी चाहिए। आखिरकार तकरीबन 2 साल बाद मामू ने सिद्रा की भी शादी कर दी और मेरी जान इस बोझ से छूटी। अब मैं अपनी बीवी इकरा के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा था।